संदीप जी, मैं अपने मित्र युद्धवीर सिंह को संबोधित करके कहना चाहता हूं कि ये भी इंडिया गेट के उस किसान रैली के हिस्से रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के समर्थन में 23 दिसंबर 1978 को बुलाई गई थी। अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास की वो सबसे बड़ी रैली थी जिसमें अनुमानित 25 लाख से 30 लाख लोग माने जाते हैं। मुरारजी भाई की सरकार के खिलाफ गुस्सा था, क्यों चौधरी चरण सिंह और राजनारायण को निकाला गया, किस तरह से जो बची हुई जनता पार्टी थी वो प्रो अर्बन थी, वो प्रो रिच थी, गांव के लोगों की हिस्सेदारी चौधरी साहब के निष्कासन के बाद समाप्त हो चुकी थी। 50 लाख लोगों की भीड़ के बाद भी एक मूंगफली का दाना भी इंडिया गेट पे किसी दुकानदार का नहीं हुआ। दूसरी रैली मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की थी मेरठ में, जिसमें 10 लाख लोगों की हिस्सेदारी थी। मेरठ कमिश्नरी को घेरा गया था, एक दुकानदार को नुकसान नहीं पहुंचा। तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, किसानों की सारी मांगों का समर्थन करते हुए भी इसका ना कोई नेता है, ना कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ना कोई डायरेक्शन है इसकी। और जिस तरह के तत्व इसमें घुसे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं विभूति नारायण राय जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, और जो लोग कह रहे हैं कि लाल किले में कैसे घुसने दिया, अगर दिल्ली पुलिस ने संयम और धैर्य खो दिया होता तो ये कितनी बड़ी घटना होती, उसकी कल्पना नहीं है। नहीं, कोई बैरिकेड ना होना पूरे रिंग रोड पर, मुकरबा चौक से बुराड़ी होते हुए, वजीरपुर होते, वजीराबाद होते हुए और मजनू का टीला, फिर आईएसबीटी, धड़ल्ले से बेधड़क आ गए, बेरोक टोक। फिल्टर्स होने चाहिए था ना सुरक्षा की। संदीप जी, इंडियन स्टेट को चुनौती देकर के लाल किले की फजील पे चढ़ने वाले को नीचे होना चाहिए था, ऊपर नहीं होना चाहिए था। ये दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उसने संयम और धैर्य के साथ हुआ, वरना कितनी लाशें कल होती जो लोग चाहते थे। और कौन लोग चाहते थे? आपके कौन चाहता था कि वहां लाशें बिछे? मेरे जैसे आदमी की भी हमदर्दी कम हुई है। कौन चाहता था कि लाशें बिछे? ये तो पता लगेगा, ये तो जांच होगी। नहीं, इसमें सवाल ये है विभूति नारायण राय, क्योंकि आपने विभूति नारायण राय की मौजूदगी में अपनी बात कही है।